क्या आप कभी लोगों से बात करते समय नर्वस हो जाते हैं? क्या भीड़ में खुद को असहज महसूस करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको तुरंत पसंद करें, आपके दोस्त बने और आपकी बातों पर ध्यान दें? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे 92 बेहतरीन तरीकों में से चुनिंदा सबसे असरदार टिप्स किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन से, जिसे लिखा है लेल लाउंड्स ने। एक ऐसी किताब जो आपको किसी से भी बात करने का आत्मविश्वास और तरीका सिखाती है, चाहे वो बॉस हो, कस्टमर हो, पार्टनर हो या पहली बार मिली लड़की। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग जैसे ही कमरे में आते हैं, सबका ध्यान उन्हीं पर चला जाता है? ना तो उन्होंने कुछ बोला होता है, ना ही कोई बड़ा काम किया होता है, लेकिन फिर भी सब उन्हें नोटिस करते हैं। ऐसे लोगों में क्या खास बात होती है? इसका जवाब है पहली छाप, यानी फर्स्ट इंप्रेशन। लेल कहती हैं कि किसी भी इंसान से बातचीत की शुरुआत उस पल से हो जाती है जब आप पहली बार उसे देखते हैं, चाहे आप कुछ बोलें या नहीं। और इस शुरुआती इंप्रेशन को बेहतर बनाने के लिए वो देती हैं कुछ बेहद आसान लेकिन असरदार तकनीकें। 1. द स्लो स्माइल तकनीक, द फ्लडिंग स्माइल। जब आप किसी से मिलते हैं तो तुरंत मुस्कुराने की बजाय 1 सेकंड रुकिए और फिर मुस्कुराइए। इससे सामने वाला आपको वार्म एंड कॉन्फिडेंट मानता है। इसलिए आप जब किसी से मिलते हैं तो तुरंत मुस्कुराने की बजाय 1-2 सेकंड रुकिए, आंखों से सामने वाले को देखिए और फिर दिल से मुस्कुराइए। इस मुस्कान को फ्लडिंग स्माइल कहा जाता है, जो ऐसा इंप्रेशन देता है जैसे आप सच्चे दिल से मिल रहे हैं। ये छोटी सी देरी एक बहुत बड़ा असर डालती है। सामने वाला सोचता है, ये इंसान मुझे देखकर सच में खुश हुआ है। 2. स्टिकी आई कॉन्टैक्ट, आंखों से बात करना एक कला है। लेल कहती हैं कि जब आप किसी से मिलें या बात करें तो अपनी आंखों को उसकी आंखों पर टिकाए रखें। नजरें इधर उधर मत दौड़ाइए, मोबाइल में मत झांकिए। यह आंखों का कॉन्टैक्ट दर्शाता है कि आप सामने वाले में सच में रुचि रखते हैं, और ये इतना ताकतवर होता है कि केवल इससे ही लोग आपको आत्मविश्वासी, भरोसेमंद और दिलचस्प मानने लगते हैं। 3. द बिग बेबी पिवट, जब कोई बच्चा अपने पापा या मम्मी को कमरे में आता देखता है तो वो तुरंत अपना पूरा शरीर उनकी तरफ घुमा देता है। लेल यही सुझाव देती हैं, जब आप किसी से मिलें तो सिर्फ सिर घुमाकर हाय मत कहिए, बल्कि पूरा शरीर उसकी तरफ मोड़िए, जैसे आप सच में उसकी उपस्थिति से खुश हों। यह सिग्नल देता है कि सामने वाला आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 4. बॉडी लैंग्वेज और वॉक की ताकत। अगर आप किसी भीड़ में घुसते हैं और चलते समय सिर झुकाकर, कंधे नीचे करके धीरे धीरे चल रहे हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज लो कॉन्फिडेंस दिखाती है। लेकिन अगर आप छाती सीधी रखकर, सिर ऊंचा रखकर, कंधे थोड़े पीछे करके चलें, तो लोग बिना आपसे बात किए ही आपको आत्मविश्वासी और प्रभावशाली मान लेते हैं। लेल इसे कहती हैं एक्ट एज इफ यू आर वॉकिंग ऑन टू अ स्टेज, जैसे पूरा हॉल आपको ही देखने आया हो। 5. खुद को हाई वैल्यू की तरह पेश करें। कई लोग सोचते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन में सबसे ज़्यादा असर उनके कपड़े या ब्रांडेड चीज़ों का होता है, लेकिन सच ये है कि सबसे गहरा असर पड़ता है आपकी ऊर्जा, भाव और बॉडी लैंग्वेज का। अगर आप खुद को इम्पॉर्टेंट और वैल्यूबल समझते हैं तो आपकी चाल, आपकी आंखों की चमक और आपका हाव भाव अपने आप सबको बता देगा कि आप कोई मामूली इंसान नहीं। कभी कभी हम किसी से मिलते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, पर समझ ही नहीं आता कि बात कहाँ से शुरू करें। ना तो कुछ कहने को होता है और ना ही माहौल ऐसा होता है कि सीधे काम की बात कर लें। ऐसे पलों में हम या तो चुप हो जाते हैं या बोरिंग और रिपीटेड सवाल पूछ बैठते हैं, जैसे क्या हाल है या आप क्या करते हैं। लेकिन लेल कहती हैं कि बातचीत की शुरुआत अगर दिलचस्प हो तो पूरी बातचीत जादू बन जाती है। ये सवाल आप क्या करते हैं आम है, लेकिन बहुत ही औपचारिक, बोरिंग और कभी कभी जजमेंटल भी लग सकता है। अगर सामने वाला उस समय बेरोजगार है, करियर से खुश नहीं है या थका हुआ है, तो ये सवाल उसे असहज कर सकता है। इसीलिए लेल सजेस्ट करती हैं कि पहली लाइन वो होनी चाहिए जो लोगों को फीलिंग से जोड़े, फैक्ट से नहीं। ऐसे सवाल पूछिए जो व्यक्ति की सोच को उत्तेजित करें, उसके इमोशन से जुड़ें या उसकी कहानी निकलवाएं। जैसे, आपका इस जगह आने का सबसे अच्छा अनुभव क्या रहा है? अगर आपको आज छुट्टी मिल जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे?
इस महीने की सबसे दिलचस्प चीज़ क्या रही आपकी ज़िंदगी में? इन सवालों से सामने वाला सिर्फ जवाब नहीं देता, वो खुलने लगता है, अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करने लगता है। जब कोई आपसे बात करता है तो वो अनजाने में बहुत सी फ्री जानकारी देता है, बस आपको पकड़ने की नज़र होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई कहे, मैं अभी गोवा से वापस आया हूँ, बहुत अच्छा ट्रिप था, तो आप सीधा पूछ सकते हैं, वहाँ सबसे बेहतरीन अनुभव क्या रहा? आपने गोवा में क्या सीखा या महसूस किया? इससे बात गहराई में जाती है और सामने वाला महसूस करता है कि आप में जेन्युइन इंटरेस्ट है। कभी कभी लोग जल्दी जल्दी सवालों की बौछार कर देते हैं। ये बातचीत नहीं, इंटरव्यू जैसा लगने लगता है। इसलिए जिज्ञासु बने, जासूस नहीं। सवाल पूछें, लेकिन बीच बीच में अपनी बात भी शेयर करें। जैसे, मैंने भी हाल ही में पहाड़ों की ट्रिप की थी और वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत हीलिंग रहा। फिर पूछें, आपके लिए ट्रैवल का सबसे पीसफुल मोमेंट क्या रहा? ये दोनों तरफ से जुड़ाव बनाता है, बातचीत में गर्मी आती है। सवालों को खुला रखें, जैसे कि क्या आपको बारिश पसंद है? ये एक डेड एंड सवाल है। हाँ या ना में ख़त्म। बदल कर पूछिए, जब बारिश होती है तो आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की याद आती है? या क्या कभी बारिश में भीगना आपकी किसी ख़ास याद से जुड़ा है? ऐसे सवाल कॉन्वर्सेशंस को इंसान के दिल तक पहुंचा देते हैं। एक्स्ट्रा टिप, अपने वॉइस टोन और आंखों की भाषा पर ध्यान दें। लेल कहती हैं कि आपके शब्द से ज़्यादा असर आपकी आवाज़ और आंखों का होता है। अगर आप एक शानदार सवाल भी बेजान तरीके से पूछेंगे तो सामने वाला कनेक्ट नहीं कर पाएगा। थोड़ी गर्माहट, थोड़ा मुस्कान, थोड़ा अटेंशन, यही कॉन्वर्सेशन की चाबी है। किसी भी अजनबी को तुरंत अपनापन और भरोसा कैसे महसूस कराएं? कभी कभी ज़िंदगी में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके चेहरे पर एक मुस्कान होती है और उनका एक हेलो हमारे दिल को छू जाता है। वो ना हमें गले लगाते हैं, ना कोई बड़ा तोहफा देते हैं, पर फिर भी उनसे मिलते ही हमें लगता है ये इंसान अपना सा लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? लेल इस अध्याय में यही बताती हैं कि कैसे कुछ छोटे लेकिन बेहद प्रभावशाली तरीकों से आप किसी भी अजनबी को अपने करीब ला सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपका शरीर क्या कहता है? जब आप किसी से मिलें तो सबसे पहले आपका शरीर सामने वाले को सिग्नल देता है, आप दोस्त हैं या खतरा। लेल कहती हैं, कीप योर बॉडी ओपन, स्लाइटली लीनिंग फॉरवर्ड एंड योर आर्म्स रिलैक्स्ड। मतलब, अपने हाथों को क्रॉस न करें, सीधे खड़े रहें, लेकिन थोड़े झुककर, जैसे आप ट्रूली इंटरेस्टेड हैं। फेस और पैर दोनों सामने वाले की ओर हों। इससे सामने वाले के दिमाग को सबकॉन्शियस लेवल पर एक मैसेज जाता है, ये इंसान सेफ है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। शायद आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन जब हम किसी परिचित को दूर से देखते हैं तो हम अनजाने में अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठा देते हैं। इसे कहते हैं आईब्राउ फ्लैश। लेल बताती हैं, यह एक बायोलॉजिकल फ्रेंडशिप सिग्नल है। जब आप किसी अजनबी से मिलें, 1 सेकंड के लिए अपनी भौहें हल्की सी ऊपर उठाइए, फिर मुस्कुराइए। ये इशारा सबकॉन्शियसली कहता है, मैं दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। आंखें, मुस्कान और सिर का हल्का झुकाव, यह 3 चीज़ें अगर एक साथ हों तो सामने वाला खुद को इंस्टेंट कंफर्ट जोन में महसूस करता है। आंखों में कांटेक्ट, ध्यान से देखें, पर घूरे नहीं। हल्की मुस्कान, ज़्यादा चिपकू नहीं, सिर्फ एक जेन्युइन और गर्माहट भरी। सिर का हल्का झुकाव, जैसे आप कह रहे हों, मैं सुन रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। यह मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाता है जहाँ कोई भी अजनबी कह उठे, ये इंसान मुझे समझता है। लेल कहती हैं, किसी इंसान का नाम उनके लिए सबसे मीठा और ख़ास शब्द होता है। जब आप बात करें तो बीच बीच में सामने वाले का नाम लें, लेकिन ध्यान रहे, ज़्यादा बार नहीं, और जब भी लें तो सम्मान और वार्मथ के साथ। ये छोटी सी तकनीक बड़े बड़े रिश्ते बना सकती है। जब आप किसी के बॉडी पॉस्चर, जेस्चर्स या एनर्जी को हल्का सा मिरर करते हैं तो उन्हें लगता है कि आप उनकी फ्रीक्वेंसी पर हैं। लेकिन ध्यान रहे, ओवर एक्टिंग मत कीजिए, बस ऑब्जर्व कीजिए और उनके जैसी पेस और एनर्जी को सॉफ्टली मैच कीजिए। इससे आप दोनों के बीच एक अनकहा तालमेल बनता है। ये सब मिलकर किसी भी अजनबी को ऐसा फील कराएंगे जैसे वो आपको सालों से जानते हैं। लोगों को अपनी ओर कैसे आकर्षित करें?
ताकि वो खुद आपसे बातचीत शुरू करें। आप किसी पार्टी, सेमिनार या ग्रुप सेटिंग में हैं। चारों तरफ लोग एक दूसरे से हंस हंस कर बात कर रहे हैं, पर आप एक कोने में खड़े हैं, सोचते हुए, काश कोई मुझसे भी बात करता। लेल इस अध्याय में बताती हैं कि अगर आप चाहते हैं लोग खुद चल कर आपके पास आएं और बात शुरू करें, तो आपको कुछ खास पर बहुत सटल टेक्निक्स अपनानी होंगी। द बिग बेबी पिवट, चेहरे पर जेन्युइन सरप्राइज और एक्साइटमेंट लाइए। जब कोई रूम में आता है या आपकी ओर बढ़ता है, तो धीरे धीरे उसकी ओर पिवट कीजिए, मतलब थोड़ा सा मुड़िए, और अपने चेहरे पर वैसी खुशी लाइए जैसे कोई बच्चा अपने पसंदीदा खिलौने को देखकर लाता है। ये भाव आपके चेहरे को वार्म, इनवाइटिंग और अप्रोचेबल बनाते हैं, और सामने वाला सबकॉन्शियसली महसूस करता है, इस इंसान से बात करना अच्छा लगेगा। बी अ व्हाट्स इट, खुद में जिज्ञासा जगाइए। लेल बताती हैं कि अगर आप चाहते हैं लोग क्यूरियोसिटी के मारे आपसे खुद बात करें, तो अपने आप में कुछ क्या है ये टाइप एलिमेंट रखें। उदाहरण के लिए, कोई अलग और अटेंशन ग्रैबिंग एक्सेसरी जैसे क्वर्की पिन, कलरफुल स्कार्फ या यूनिक रिंग, कोई इंट्रीगिंग किताब हाथ में, एक ऐसा मोबाइल केस, टी शर्ट या बैग जिस पर कुछ लिखा हो जो सवाल खड़ा करे। इसका असर ये होता है कि लोग आपके पास आकर पूछें, ये क्या है, और बातचीत की शुरुआत वहीं से हो जाती है। बी अ मिस्टीरियस स्ट्रेंजर, खुद को तुरंत मत खोलिए। कई बार हम नए लोगों से मिलते ही अपने बारे में बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन लेल सलाह देती है, स्टार्ट स्लो, बी सेलेक्टिव, बिल्ड क्यूरियोसिटी। सामने वाले को सिर्फ इतना बताइए कि वो इंट्रीग्ड हो जाए। थोड़ी सी कहानी सुनाइए, लेकिन पूरी नहीं, रहस्य बनाए रखिए ताकि सामने वाला और जानना चाहे। इससे लोग आपके पास दोबारा आएंगे, क्योंकि वो अधूरी बातें पूरी करना चाहेंगे। री एंगेज विद पास्ट आई कॉन्टैक्ट, जो आपको देखे उसे वापस देखिए। अगर कोई आपको एक बार देखकर आगे बढ़ गया, तो ज़रूरी नहीं कि मौका ख़त्म हो गया। लेल एक पावरफुल टेक्निक सिखाती हैं, री एंगेज विद अ सेकेंड आई कॉन्टैक्ट। जब वो इंसान फिर आपकी ओर देखे, उसे दोबारा नज़र मिलाकर हल्का सा स्माइल कीजिए। ये सिग्नल देता है, मैंने तुम्हें नोटिस किया था और अब भी ओपन हूँ बात करने के लिए। डोंट चेज, अट्रैक्ट। इंस्टेड, सबसे अहम बात यह है कि जो लोग ट्रूली मैग्नेटिक होते हैं, वो लोगों को खींचते हैं, चेज नहीं करते। आपका काम डिमीनर, सटल कॉन्फिडेंस और मिस्टीरियस वाइब आपको एक ऐसा पर्सनैलिटी बनाते हैं जिससे लोग नेचुरली जुड़ना चाहते हैं। अपने आसपास की एनर्जी पर ध्यान दीजिए। सुरक्षित, शांति भरी और इंटरेस्ट जनरेटिंग ऑरा बनाइए। बातचीत की शुरुआत कैसे करें? आपके पास बस 30 सेकंड हैं, क्योंकि किसी नए व्यक्ति के सामने पहली बार बात करते हुए यही वक्त होता है आपके इम्पैक्ट को बनाने या बिगाड़ने का। लेल कहती हैं, फर्स्ट इंप्रेशंस आर फॉर्म्ड इन सेकंड्स एंड दे ऑफ्टन लास्ट फॉर एवर। इसलिए बातचीत की शुरुआत को हल्के में लेना कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा अपराध है। नेवर स्टार्ट विद द ऑब्वियस। साधारण बातों से शुरुआत मत कीजिए। अक्सर लोग बातचीत की शुरुआत ऐसे करते हैं, हाय, वेदर अच्छा है आज, तो आप यहाँ क्या करते हैं, कहाँ से आए हो? इससे सामने वाले को लगता है कि आपने कोशिश ही नहीं की बातचीत इंटरेस्टिंग बनाने की। उदाहरण के लिए, इस जगह की एनर्जी कमाल की है, आपको नहीं लगता? आपका लाफ बहुत इन्फेक्शियस है, मैं भी हंस पड़ा। आपके एक्सप्रेशन देखकर लगा आप कुछ इंटरेस्टिंग सोच रहे थे। यूज द कॉम्प्लीमेंट विद क्यूरियोसिटी टेक्निक। तारीफ और सवाल साथ में दीजिए। जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं और साथ में क्यूरियोसिटी जोड़ते हैं, तो बात वहीं से एंगेजिंग और मीनिंगफुल हो जाती है। जैसे आपका एक्सेंट बहुत डिस्टिंक्ट है, क्या आप कई जगहों पर रह चुके हैं? आपके शूज़ बहुत यूनिक हैं, क्या कोई ख़ास स्टोरी है इनके पीछे? आपकी एनर्जी बहुत काल्म है, क्या आप मेडिटेशन करते हैं? ये स्टाइल तारीफ भी देता है और बातचीत को नेचुरल भी बनाता है। आइस ब्रेकर रूल, बी स्पेसिफिक। वेग मत बनिए, आपका ड्रेस अच्छा है कहने की जगह, आपने जो ये नेवी ब्लू जैकेट पहना है वो आपके स्किन टोन पर बहुत सूट करता है, क्लासी टेस्ट है आपका, कहिए। इससे पता चलता है कि आपने ध्यान से देखा और आपकी तारीफ सच्ची और सोच समझ कर की गई है। द किलर ओपनिंग क्वेश्चन, एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे। ऐसे सवाल पूछिए जो हल्के फुल्के हों पर इंसान को ब्रीफली सोचने पर मजबूर कर दें।
अगर आप किसी भी जगह टेलीपोर्ट हो सकते तो अभी कहाँ होते? अगर आज की शाम परफेक्ट होनी हो तो उसमें क्या होना चाहिए? आपका हफ्ता कैसा गया? दिलचस्प या थकाऊ? इन सवालों का कोई सही जवाब नहीं होता, पर ये सामने वाले को खुलने का मौका देते हैं। मिरर देयर मूड। सामने वाले की एनर्जी मैच कीजिए। अगर सामने वाला शांत है तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होकर मत बोलिए। अगर वो उत्साहित है तो डल टोन में मत बोलिए। लेल की सलाह, मैच देयर वाइब देन एलिवेटेड सटली। इससे सामने वाला सबकॉन्शियसली आपको रिलेटेबल और सेफ समझने लगता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से बातचीत की शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन फिर कुछ देर बाद एक अजीब सी चुप्पी छा गई। बातचीत रुक गई, सामने वाला मोबाइल में घुस गया और आप सोचने लगे, अब क्या बोलूं? लेल इस स्थिति को कहती हैं द कॉन्वर्सेशन क्रैश, और इस चैप्टर में वो सिखाती हैं कैसे इस क्रैश से बचा जाए और हर बातचीत को फ्लोइंग रिवर की तरह लगातार बहने दिया जाए। यूज द पैरेटिंग टेक्निक। तोते की तरह दोहराइए, पर समझदारी से। जब सामने वाला कुछ कहे तो उसके वाक्य के आखिरी 2-3 शब्द को सवाल बनाकर दोहराइए। वो कहे, मैं गोवा से आया हूँ। आप कहें, गोवा से? कितना वक्त बिताया वहाँ? वो कहे, मुझे क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है। आप कहें, क्लासिकल म्यूज़िक? कोई ख़ास सिंगर पसंद है? इससे सामने वाला नेचुरली आगे बोलता है, बिना आप पर दबाव डाले। फॉलो द व्हाट वाई हाउ रूल। सवालों को गहराई दें। कोई बोले, मैं बुक्स पढ़ता हूँ। आप पूछ सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स? कौन सी किताबें? वाई दोज बुक्स? क्यों पढ़ते हैं? हाउ डिड यू स्टार्ट रीडिंग? शुरुआत कैसे हुई? इस टेक्निक से आप किसी भी बात को मीनिंगफुल और पर्सनल बना सकते हैं, जो सामने वाले को डीपली कनेक्ट कर देती है। अवॉइड डेड एंड क्वेश्चंस, जिनके जवाब हाँ या ना में मिलते हैं। क्या आप यहाँ पहली बार आए हैं? हाँ या नहीं, और फिर खामोशी। इस जगह की सबसे मज़ेदार बात क्या लगी आपको? सामने वाला सोचेगा और विस्तार से बताएगा। यूज़ द कॉन्वर्सेशनल कॉल बैक। पहले की बात को फिर से जोड़ें। अगर बातचीत में पहले कुछ मज़ेदार या ख़ास बात हुई थी, उसे बाद में दोबारा कनेक्ट कीजिए। आपने बताया था आपको हॉरर फिल्म्स पसंद हैं। लास्ट कौन सी देखी थी? आपने अपने डॉग का नाम ज़ोरो बताया था। वो नाम कैसे रखा? ये टेक्निक बताती है कि आप जेन्युइनली सुन रहे थे, और इससे लोगों को इमोशनली वैल्यूड महसूस होता है। फाइंड म्यूचुअल पैशंस। कॉमन इंटरेस्ट को पहचानिए और वहीं टिक जाइए। जब कोई ऐसा टॉपिक मिले जिसमें आप दोनों का इंटरेस्ट हो, जैसे ट्रैवल, फूड, टेक या मूवीज़, तो उसी पर थोड़ा समय दीजिए। म्यूचुअल इंटरेस्ट्स बातचीत को सिर्फ लंबा नहीं, बल्कि गहरा और यादगार भी बना देते हैं। साइलेंस से मत डरिए। यूज़ द पॉज पावरफुली। छोटा पॉज कभी कभी सोचने का वक्त देता है। खामोशी से डरकर जल्दी जल्दी कुछ बोल देना बातचीत को ऑकवर्ड बना सकता है। लेल कहती हैं, लेट साइलेंस बी ए स्पेस नॉट अ वॉइड। रुकिए, मुस्कुराइए और फिर एक थॉटफुल सवाल पूछिए। अब जब आपने बातचीत को बढ़ाना सीख लिया है, तो सवाल है, किसी ग्रुप में कैसे बात की जाए? जब 3-4 लोग हों और आप आउटसाइडर हों, तो उस ग्रुप में कैसे घुले मिलें, अपनी बात रखें और लोगों का ध्यान खींचें, बिना ऑकवर्ड या ज़बरदस्ती के। तो चलिए जानते हैं वो सोशल स्किल्स जो किसी भी ग्रुप में आपको पसंदीदा बना सकती हैं। कभी किसी पार्टी या मीटिंग में पहुंचे हैं जहां सब लोग किसी ग्रुप में मस्त बातें कर रहे हों और आप एक कोने में खड़े सोच रहे हों, मैं यहाँ कैसे घुसूं, बात कहाँ से शुरू करूं? हम सब ने ऐसा फील किया है, लेकिन इस चैप्टर में लील हमें सिखाती हैं किसी भी ग्रुप में घुलने मिलने की स्मार्ट और क्लासी स्ट्रैटेजीज, ताकि आप भी उस बातचीत का हिस्सा बन सकें, बिना ज़बरदस्ती और बिना अजीब लगे। अप्रोच द ग्रुप विद ओ स्माइल। आँखों और मुस्कान से एंट्री। सबसे पहले किसी ग्रुप में सीधे न कूदें। लील कहती हैं, पहले बाहर से ऑब्जर्व करें, किसके चेहरे पर ओपननेस है, कौन नेचुरली दूसरों को नोटिस कर रहा है। फिर जब वो व्यक्ति आपकी ओर देखे, ओ स्माइल दें, यानी ओपन आई कांटेक्ट के साथ जेन्युइन स्माइल, और उसके बाद धीरे से ग्रुप के आउटर सर्कल में आ जाएं। मुस्कान और आई कांटेक्ट आपकी इनविजिबल एंट्री पास होती है। यूज़ द जॉइन द लाफ टेक्निक। पहले मुस्कुराएं, फिर सुने। कोई जोक या मज़ेदार बात हो रही हो तो हल्के से मुस्कुराएं, सिर हिलाएं और तब एंट्री करें। गलती मत कीजिए। हाय एवरीवन, आई एम राहुल कहकर इंटरप्ट करने की।
पहले वाइब को एब्जॉर्ब कीजिए, फिर सही मौके पर हल्की कमेंट कीजिए। इससे लगेगा कि आप ऑलरेडी उस एनर्जी का हिस्सा हैं। यूज echoing टू ब्लेंड इन। ग्रुप की भाषा बोलें। हर ग्रुप की अपनी टोन और वर्ड्स होते हैं। अगर कोई कहे दिस इवेंट इज एपिक, आप कह सकते हैं या टोटली एपिक, स्पेशली द वाइब हियर। echoing यानी शब्दों और भावों को दोहराकर आप सबकॉन्शियसली खुद को ग्रुप के इनसाइडर की तरह प्रोजेक्ट करते हैं। एक्नॉलेज एवरीवन। सिर्फ एक से नहीं, सबसे जुड़िए। जब ग्रुप में हो तो सिर्फ एक व्यक्ति से बात ना करें, अपनी बात में बाकी लोगों को भी शामिल करें। इससे सबको लगेगा कि आप पूरे ग्रुप को वैल्यू दे रहे हैं, न कि किसी एक को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। डोंट डोमिनेट, ऑब्जर्व द टर्न टेकिंग फ्लो। हर ग्रुप बातचीत में एक रिदम होती है। लाइल कहती हैं, इंटरप्ट मत कीजिए, फ्लो को समझिए और अपने टर्न का इंतज़ार कीजिए। अगर कुछ कहने का मन हो तो छोटे साउंड्स दें। ओ रियली। ये दिखाते हैं कि आप एक्टिवली सुन रहे हैं और तैयार हैं। एग्जिट ग्रेसफुली। जब जाना हो तो छोड़िए स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन। ग्रुप से बाहर निकलते वक्त सिंपली थैंक करें, इट वॉज फन चैटिंग विथ यू ऑल, कैच यू लेटर, और एक हल्की मुस्कान देकर जाएं। इससे आप एक पॉजिटिव मेमोरी बनकर उस ग्रुप के दिमाग में बस जाते हैं और अगली बार फिर स्वागत होता है। अब आपने सीख लिया कि ग्रुप में कैसे घुलना मिलना है, लेकिन जब आपको किसी को ना कहना हो या कोई अनकंफर्टेबल बात करनी हो तो क्या करें? कैसे आप बिना बुरा लगे सामने वाले को असर्टिवली जवाब दे सकते हैं और फिर भी वो आपसे नाराज ना हो? क्या आपको कभी किसी को ना कहने में गिल्ट फील हुआ है? जैसे किसी दोस्त ने कहा थोड़ा काम कर दोगे, या किसी रिश्तेदार ने पूछा पैसे दे सकते हो क्या, और आप ना कहना चाहते थे लेकिन हाँ कह बैठे। इस चैप्टर में लील सिखाती हैं कि कैसे आप पूरी विनम्रता, आत्मविश्वास और समझदारी से किसी को भी ना कह सकते हैं, बिना अपना रिश्ता खराब किए और बिना खुद को छोटा महसूस किए। नो इज़ नॉट अ बैड वर्ड। ना कहना बुरा नहीं है, लील कहती हैं। बहुत से लोग दूसरों को खुश रखने के लिए हर बात पर हाँ कहते रहते हैं, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा नुकसान खुद को होता है। टाइम जाता है, एनर्जी खत्म होती है और अंदर से फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। ना कहने की कला सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल बैलेंस बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। यूज़ द ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। शालीन लेकिन स्पष्ट रहिए। अगर कोई बार बार आपसे एक ही चीज़ के लिए कह रहा है तो बार बार पोलाइटली लेकिन वही जवाब दोहराइए। उदाहरण के लिए, मुझे माफ़ कीजिए, मैं ये नहीं कर सकता। फिर से पूछा जाए तो मुझे खेद है, पर मैं सच में इस समय ये नहीं कर सकता। इसे कहते हैं ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। पोलाइटली, फर्मली, रिपीटेडली। गिव अ रीज़न नॉट एन एक्सक्यूज। सच्चा कारण बताइए, बहाना नहीं। बहाने, एक्सक्यूजेस, आपको कमज़ोर दिखाते हैं, जबकि कारण, रीजंस, आपको मैच्योर और ऑनेस्ट बनाते हैं। मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा सिर दुख रहा है। इस समय मेरी प्राथमिकताएं दूसरी हैं, इसीलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। याद रखिए, सच्चाई और संजीदगी ही सम्मान दिलाती है। ऑफर एन ऑल्टरनेटिव इफ़ नीडेड। विकल्प दें अगर मुमकिन हो। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो अगर मुमकिन हो विकल्प बताइए। मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन शायद वो इसमें आपकी मदद कर सकें। इससे सामने वाला आपके ऑनेस्टी को अप्रिशिएट करेगा। प्रैक्टिस सेइंग नो विथ कॉन्फिडेंस। रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें। शुरुआत छोटे ना से कीजिए, जैसे किसी वेटर से कुछ मना करना या किसी दोस्त की छोटी सी रिक्वेस्ट को मना करना। धीरे धीरे आपकी असर्टिवनेस बढ़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स नो पावरफुल एंड गिल्ट फ्री। बोनस टिप, यूज एम्पैथी विद क्लैरिटी। ना कहने का मतलब कोल्ड या रूड होना नहीं है। आप दयालु होकर भी साफ साफ मना कर सकते हैं। मुझे पता है कि ये आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन मैं ईमानदारी से कहूँ तो इस वक्त मैं इस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाऊंगा। अब आपने जान लिया कि कैसे गिल्ट के बिना कॉन्फिडेंटली और रिस्पेक्टफुली किसी को ना कह सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कभी कभी सिर्फ आवाज़ का तरीका आपकी पूरी बात का असर बदल सकता है। कैसे आप अपनी बातों में ऐसा जादू भर सकते हैं कि सामने वाला सिर्फ सुन ही ना ले बल्कि याद भी रखे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने कुछ बेहद समझदारी से कहा, लेकिन लोगों ने आपकी बात को गंभीरता से नहीं लिया? या फिर किसी मीटिंग या इंटरव्यू में आपकी बात सुनकर सामने वाले ने उतना इम्प्रेस नहीं किया जितना आप उम्मीद कर रहे थे? तो हो सकता है समस्या आपके शब्दों में नहीं थी, बल्कि आपकी आवाज़ में थी।
लेल इस अध्याय में बताती हैं कि आवाज़ की टोन, स्पीड और पिच से हम सामने वाले पर कैसा प्रभाव डालते हैं और कैसे आप भी अपनी आवाज़ से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। स्लो डाउन, धीरे बोलना मतलब आत्मविश्वास, तेज बोलना अक्सर घबराहट, असुरक्षा या जल्दबाजी का संकेत होता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति धीरे, ठहराव के साथ और साफ बोलता है वो विश्वास और अधिकार से भरा हुआ लगता है। सोचिए, कोई कहता है माँ मैं ये करना चाहता हूँ और कोई कहता है मैं ये करना चाहता हूँ, कौन ज़्यादा भरोसेमंद लगेगा? धीरे बोलिए लेकिन सोच समझ कर बोलिए। लोअर योर वॉइस, गहरी आवाज़ में होता है असर। लील कहती हैं लोअर पिच इज़ इक्वल टू हायर अथॉरिटी, यानी जो लोग अपनी आवाज़ की पिच थोड़ी गहरी रखते हैं वो अधिक विश्वसनीय और परिपक्व लगते हैं। बहुत ऊंची आवाज़ घबराहट और संदेह को दर्शाती है। थोड़ी गहरी आवाज़ आत्मविश्वास और सम्मान को दर्शाती है। पॉज पावर, ठहराव में छिपा है जादू। कुछ कहने के बाद थोड़ा रुक जाना आपकी बात को ज़्यादा वजनदार और सोचने लायक बना देता है। जैसे मुझे लगता है कि अब हमें कुछ अलग करना होगा। ठहराव से सामने वाला आपकी बात को एब्जॉर्ब करता है और आप अथॉरिटेटिव लगते हैं। अवॉइड क्वेश्चन टोन, सवाल वाली टोन में बात ना करें। कभी कभी लोग अपनी बात को ऐसे कहते हैं जैसे वो सवाल कर रहे हों, मैंने वो रिपोर्ट बना ली। इससे सामने वाला समझता है कि आप अपनी बात को लेकर श्योर नहीं हैं। कहिए मैंने रिपोर्ट पूरी कर ली है। अपने वाक्य के अंत में आवाज़ को नीचे लाएं, इससे अथॉरिटी बनती है। यूज़ साइलेंस एज अ टूल, कभी कभी चुप रहना भी प्रभावी होता है। जब आप किसी सवाल या आलोचना के जवाब में तुरंत कुछ कहने की बजाय कुछ पल रुकते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया ज़्यादा संतुलित, सोच समझकर और प्रभावशाली लगती है। साइलेंस स्ट्रेंथ देता है। जो बोलते वक्त ज़रूरत से ज़्यादा चुप रह सकता है वही सबसे ज़्यादा सुना जाता है। लेल सलाह देती है अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कीजिए और सुनिए कि आपकी टोन कैसी लगती है। क्या आप तेज़ बोलते हैं? क्या आपकी आवाज़ ऊंची लगती है? क्या आप सवाल वाली टोन में बात करते हैं? प्रैक्टिस करके आप अपनी आवाज़ को एक पावरफुल कम्युनिकेशन टूल बना सकते हैं। क्या आप कभी किसी से मिलते ही ये महसूस कर लेते हैं कि इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता? या फिर कभी कभी किसी की मुस्कान के पीछे छुपा दर्द आपको साफ दिख जाता है? अगर हाँ, तो आप में बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की ताकत है, जिसे और बेहतर बनाकर आप लोगों की सोच, मंशा और इमोशंस को बिना बोले ही पहचान सकते हैं। लील कहती हैं कि हमारा शरीर वो सब कुछ बोल देता है जो हम शब्दों में छुपा लेते हैं। बस ज़रूरत है देखने और समझने की नज़र की। आइज़ डोंट लाई, आँखें कभी झूठ नहीं बोलती। आँखों का मूवमेंट इंसान की सोच और भावनाओं को दर्शाता है। कोई बार बार पलकों को झपका रहा है तो वो घबरा रहा है या सच छिपा रहा है। आँखों का सीधा संपर्क, आई कांटेक्ट, आत्मविश्वास का संकेत होता है। लेकिन बहुत देर तक टकटकी लगाना भी डराने वाला लग सकता है। एक अच्छा आई कांटेक्ट वो होता है जिसमें आप सामने वाले की आंखों में 70% समय देखें और बीच बीच में नजरें हटा लें। स्माइल्स स्पीक वॉल्यूम्स, मुस्कान में छुपे हैं राज। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। लेल बताती हैं कि सच्ची मुस्कान में सिर्फ होंठ नहीं, आंखें भी मुस्कुराती हैं। केवल होंठों की मुस्कान बनावटी होती है और आंखों में चमक वाली मुस्कान सच्ची होती है। ध्यान दीजिए, अगर कोई मुस्कुरा रहा है लेकिन उसकी आंखें फीकी हैं तो वो सिर्फ दिखावे के लिए मुस्कुरा रहा है। आर्म्स एंड लेग्स, शरीर के खुलेपन से पता चलता है आत्मविश्वास। खुले हाथ यानी ओपननेस, वेलकमिंग एटीट्यूड। बाहों को मोड़कर खड़े रहना यानी बंद मानसिकता, रक्षात्मक स्वभाव। लगातार पैर हिलाना यानी बेचैनी या घबराहट। जब कोई रिलैक्स महसूस करता है तो उसका शरीर भी रिलैक्स होता है। मिररिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना मतलब कनेक्शन। अगर सामने वाला व्यक्ति आपकी जैसी बॉडी लैंग्वेज अपनाने लगता है, जैसे आप हाथ से बात कर रहे हैं और वो भी वैसा ही करने लगता है, तो इसका मतलब है कि वो आपसे सबकॉन्शियसली जुड़ रहा है। आप भी सामने वाले को मिरर करके ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, सटली और धीरे से। द फीट रिवील ट्रूथ, पैर कभी झूठ नहीं बोलते। लील कहती हैं कि जब किसी की बॉडी ऊपर से स्माइलिंग है लेकिन पैर दरवाजे की ओर मुड़े हुए हैं तो उसका मन वहां से जाने के लिए तैयार है। बातचीत में अगर कोई आपके सामने खड़ा है लेकिन पैर दूसरी दिशा में है
तो समझिए उसका ध्यान कहीं और है। वॉच फॉर कॉन्ट्रडिक्शंस, शब्द और शरीर में विरोधाभास। अगर कोई बोल रहा है मैं खुश हूँ, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव है, तो भरोसा शब्दों पर नहीं बॉडी पर करें। शरीर की भाषा ज़्यादा सच्ची होती है। ज़रा सोचिए, जब भी आप किसी से बात करें, चाहे वो आपका बॉस हो, क्लाइंट हो, रिश्तेदार या अनजान व्यक्ति, हर बातचीत ऐसी हो कि लोग आपसे फिर मिलने को बेताब हो जाएं। लील का यही आखिरी और सबसे शक्तिशाली संदेश है। हर बातचीत को एक अवसर मानो, कनेक्शन बनाने का, असर छोड़ने का और दिल जीतने का। बातचीत का लक्ष्य सिर्फ बोलना नहीं, जुड़ना होना चाहिए। लैल बताती हैं कि बातचीत का असली मतलब है सामने वाले को सुनना, उसे महसूस कराना कि वो महत्वपूर्ण है, और बातचीत के बाद उसे ऐसा लगे वाह ये इंसान अलग था। यानी डोंट एम टू इम्प्रेस, एम टू कनेक्ट। मैजिक वर्ड्स, टेल मी मोर। और बताइए, जब आप किसी से कुछ सुने तो बस इतना कहिए और बताइए। ये छोटे से शब्द सामने वाले को खुलने का मौका देते हैं। इससे बातचीत गहरी होती है और आप एक बेहतर लिसनर बनते हैं, जो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। एंड विथ वार्मथ, बातचीत का अंत भी खास हो। लील कहती हैं कि बातचीत का अंत ऐसा होना चाहिए कि वो व्यक्ति अगली मुलाकात का इंतज़ार करे। मुस्कुराइए, तारीफ कीजिए, कहिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, फिर जल्दी मिलते हैं। लास्ट इंप्रेशन इज ऑफ्टन द लास्टिंग इंप्रेशन। और अब बोनस टिप, कॉम्प्लीमेंट विथ पर्पस। तारीफ सोच समझ कर करें। सिर्फ आप अच्छे लग रहे हैं ना कहें, कहिए आपके बात करने का तरीका बहुत प्रभावशाली है, या आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। ऐसी तारीफ याद रहती है और दिल को छू जाती है। तो दोस्तों, हाउ टू टॉक टू एनीवन सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक आईना थी जिसमें हमने खुद को देखा, और एक नक्शा भी थी जो हमें हमारे बेहतर वर्जन तक ले जा सकती है। हर शब्द, हर अध्याय ने हमें सिखाया कि बातचीत करना सिर्फ जुबान चलाना नहीं होता, ये दिलों को जोड़ने की एक कला है। एक ऐसी कला जो आपके करियर को ऊपर उठा सकती है, रिश्तों को मजबूत बना सकती है और आपकी पहचान को निखार सकती है। अब ये आप पर है, क्या आप इस ज्ञान को सुनकर छोड़ देंगे या इसे ज़िंदगी में अपनाकर एक नया मुकाम हासिल करेंगे? क्योंकि याद रखिए, लोग आपके शब्द नहीं, आपका असर याद रखते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई उड़ान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।